नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका। जवाब तो देना होगा हमें, तो आज जवाब मांगा जाएगा कानून व्यवस्था पर। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासत में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। कानून व्यवस्था का कटघरा जिस तरह से गहरा होता जा रहा है, उसी को लेकर कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है। छत्तीसगढ़ में आज जिस तरह से कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया, बड़े नेता आज सड़क पर आकर कानून व्यवस्था पर सवाल पूछते नजर आए। उधर सत्ता पक्ष का भी पलटवार सामने आया। सत्ता पक्ष ने कहा कि कांग्रेस जिंदा रहने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। तो आज बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब मांगे जाएंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, उसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में कानून व्यवस्था कटघरे में है। इसी को लेकर कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया। गांधी मैदान में आयोजित आम सभा के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच किया। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने राजधानी की सड़कों पर अपराध को लेकर प्रदर्शन किया हो। इससे पहले भी कांग्रेस कई बड़े प्रदर्शन कर चुकी है। उधर कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। बढ़ते अपराध पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। 15 महीने में कानून व्यवस्था को लेकर दूसरी बार कांग्रेस का घेराव। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। प्रदर्शन में महिलाओं के साथ छोटी बच्चियां भी हुई शामिल। महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने किया घेराव। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराध के पीछे कांग्रेसी नेताओं का हाथ। प्रदेश में अपराध के मुद्दे पर सियासी बोल बड़े तीखे नजर आ रहे हैं। बात बात पर नेता एक दूसरे के कार्यकाल पर टिप्पणियां करने लग जाते हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अलग अलग जिलों में जो आपराधिक घटनाएं हुई उसको मुद्दा बनाया। प्रदर्शन में कई छोटी बच्चियों के हाथों में न्याय दिलाओ का पोस्टर पकड़ाकर उन्हें प्रदर्शन में शामिल किया गया। कांग्रेस के घेराव कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर अपराध पर सियासत तेज हो गई है। हमारा सवाल है, छत्तीसगढ़ को कौन बचाएगा? हमारा सवाल है, छत्तीसगढ़ की बेटियां लगातार शिकार हो रही है, इसको कौन रक्षा करेगा? हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का अस्मिता खतरे में है। हमारा सवाल है कि ये सुशासन का डोल पीट रही है, ये कुशासन को कौन कंट्रोल करेगा? हमारा सवाल है। हमारा सवाल हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई नहीं है, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा कौन करेगा? ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि पिछले 5 वर्षों में अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाली जितनी घटनाएं हो रही हैं, उस घटना की जिम्मेदारी तो हम लेते हैं क्योंकि हमारी सरकार है, लेकिन उन घटनाओं में अधिकांश कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं। इसलिए सवाल सबसे पहला कांग्रेस से है। आम जनता ये पूछ रही है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब आपका समय था, उन 5 वर्षों में आपने अपराधियों के समान ही शासन चलाया। हमारी सरकार बनने के बाद ये मैं कह सकता हूँ कि जितने अपराध हुए, उन अपराधों में सबसे बड़े जो अपराध हुए हैं उसमें कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में सियासी बोल जमकर फूट रहे हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की जिंदा रहने की कवायद इसको करार दिया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर को पहले अपनी गिरबान में झांकने की नसीहत दी है। मेरी सहानुभूति है उनकी कोशिशों में। लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। तो अजय चंद्राकर जी की स्थिति ये है कि उसको तो वैसे भी दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंक दिए हैं। न संगठन में उसको स्थान मिला, न सत्ता में स्थान मिला है। मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चा बजट सत्र में बड़ी जोरों से थी। राष्ट्रपति जी के जाने के बाद तुरंत बाद विस्तार किया जाएगा, लेकिन पता चला वो भी टाइम फिक्स हो गया। फिलहाल अपराध के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर आक्रामक नजर आई, लेकिन घेराव के मंच से बड़े नेताओं की दूरी ने सबका ध्यान खींचा। सचिन पायलट से लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव इस प्रदर्शन में नजर नहीं आए। यही वजह है कि भाजपा को जहां कांग्रेस पर हमला बोलने का अवसर मिल गया, वहीं कांग्रेस के भीतर खाने की गुटबाजी एक बार फिर उजागर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासत गुत्थम गुत्था हो गई है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल मिश्रा साहब आप भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपसे ही है। कांग्रेस के एक्शन पर बीजेपी का रिएक्शन आपने देखा। आप तो लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख समझ रहे हैं। कानून व्यवस्था आपने कांग्रेस की भी देखी, बीजेपी की भी फिलहाल आप देख ही रहे हैं। तो जिस तरह से प्रदेश में जो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बीते 15 महीने को लेकर जो सवाल उठे कानून व्यवस्था के, बहुतेरे सवाल हैं। लूट, हत्या, डकैती, दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को, जिस तरह से आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए सोनू जी, पिछले पखवाड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रायपुर लोकसभा के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल जी कानून व्यवस्था के ऊपर और सुरक्षा के ऊपर मुख्यमंत्री जी को पत्र स्वयं लिखे थे और उसमें वो जिक्र किए थे कि जहां कमजोरियां हैं, जहां पर कमियां हैं, उन विषयों को लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी चूंकि व्यस्त रहते हैं, बहुत काम रहती है, तो पत्र के माध्यम से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता का सार्वजनिक रूप से पत्र जो प्रेषित हुआ वो भी। तो और वो बृजमोहन अग्रवाल जी ये भी कहते हैं कि बीजेपी की ये परंपरा रही हुई कि अगर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो उसे हम सत्ता के सामने रखें। और उसी श्रृंखला में मेरा ये द्वितीय पत्र है। दूसरे तरफ अजय चंद्राकर जी का आप बाइट चलाए, वो बोले प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। तीसरी बात, इसी बात को लेकर के प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस जो आज प्रदर्शन की है, मात्रात्मक आंकड़ा अलग हो सकता है, लेकिन यह सच है कि जिन जिन विषयों को आज रखा गया, प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, वो निश्चित रूप से उन घटनाओं को छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू देखा जा रहा है। मुझे विधानसभा का एक संदर्भ याद है सोनू जी। उस समय आज बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं धर्मजीत जी, वो उस समय योगी जी की पार्टी में थे और वहां पर पत्रकार दीर्घा में हम लोग सब उपस्थित थे। तो धर्मजीत जी ये बोले थे कि दो विषय है, एक है कानून व्यवस्था और दूसरा है स्वास्थ्य, जिसके ऊपर यह डिपार्टमेंट लगातार आलोचना सहती है और प्रतिपक्ष को भी चाहिए कि वो रचनात्मक भूमिका निभाए। हालांकि बात आई गई हो गई, लेकिन बृजमोहन जी एक और मार्केबल बात अपने पत्र में लिखे थे और वो था कि जो राजधानी का जिस तरह वो रायपुर का रेफरेंस दिए विस्तार हुआ, तो सैंक्शन पोस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसको तो आप फुलफिल करिए। लगातार जिला बनते गया, अधोसंरचना में एक पुलिस डिपार्टमेंट में जो सैंक्शन पोस्ट है उसको फुलफिल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे कितने सारे विद्यार्थी, मेरे कितने सारे दोस्त आईजी से लेकर के एसपी से लेकर के सभी पोस्ट में वर्तमान समय तक हैं और उनके प्रेशर को मैं समझता हूं, लेकिन साफ उनका भी कहना है अनौपचारिक बातचीत में सैंक्शन पोस्ट है, उसके लिए तो बजट दे सरकार। और कोई भी सरकार रहती है, ये कानून व्यवस्था, ये स्वास्थ्य, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये ऐसे विषय हैं सोनू जी जो रिलेवेंट ही रहते। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, जो आपने सवाल उठाए, वाकई में जिस तरह से प्रवीण जी शांति का टापू अपराध का गढ़ बनता चला जा रहा है, कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही, बहुत चिंताजनक परिस्थिति। अगर बृजमोहन अग्रवाल कानून व्यवस्था को लेकर पत्र लिख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में विपक्ष तो हंगामा करेगा ही सड़क पर। देख ही रहे हैं आप, सदन में भी जमकर मुद्दा गूंजा कानून व्यवस्था का। दूसरा सवाल ये भी अजय चंद्राकर जी ने जो उठाया, पद खाली पड़े हैं, उनको कब भरेगी सरकार? तो जवाब तो देना होगा कानून व्यवस्था पर आपको। जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। भाई अंशुल जी, डॉक्टर अजय जी, सोनू जी, आपका नमस्कार। और विशेष रूप से सम्मानित जनता को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।
आदरणीय सोनू जी, मैंने अपने उद्बोधन में सबसे पहले अगर कुछ उल्लेख किया तो भारत माता की जय कहा जी। कांग्रेस के कार्यकाल में दुर्ग में घटना होती है कि जब एक सिख व्यक्ति कहता है भारत माता की जय, उस सिख युवक की मार की हत्या कर दी जाती है और संवेदना के 2 शब्द तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनके पार्टी के किसी नेता ने व्यक्त नहीं किया था। तो यह तो परिपाटी थी कांग्रेस के कार्यकाल में। निश्चित रूप से वर्तमान में कहूं या भूतकाल की बात करूं या भविष्य काल की बात करूं, एक लाइन आप नोट कर लीजिए, कांग्रेसियों का साथ अपराधियों के साथ। क्योंकि निश्चित रूप से अपराधी को संरक्षण और संवर्धन करने का काम कोई पार्टी करती है तो लगातार कांग्रेस पार्टी करती है। प्रदेश में अगर हम 16 महीने के कार्यकाल की हम बात करें तो अधिकांश जहां भी वारदात हुई है वहां पर हम देखें तो निश्चित रूप से पृष्ठभूमि कहीं न कहीं कार्यकर्ता के रूप में अगर देखें तो कांग्रेसी कार्यकर्ता है। चाहे बलौदाबाजार की घटना की हम बात कर लूं, सूरजपुर की घटना की बात कर लूं, जहां पर कांस्टेबल और उनकी मासूम बच्ची की हत्या करने वाला कुलदीप साहू, इनके यूथ कांग्रेस का जिला का महासचिव का दायित्व है। रही बात देखिए अगर अनेक स्तर की बात करूं, देखिए तो निश्चित रूप से अगर कहीं भी हम परिपाटी देखते हैं तो उसकी कड़ियां कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर संलिप्त होती है। रही बात आज के कहीं ना कहीं इनके विरोध प्रदर्शन की, तो निश्चित रूप से केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के ये परिपाटी थी। लेकिन सचिन पायलट जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी की हम बात करें या पूर्व डिप्टी सीएम की हम बात करें टीएस त्रिवेदी जी, तो ऐसे कद्दावर नेता आज की अगर इतने महत्वपूर्ण अगर कार्यक्रम में अगर सम्मिलित नहीं हो रहे, प्रश्न में सम्मिलित नहीं हो रहे, तो निश्चित रूप से वो भी जानते तो केवल कहीं ना कहीं औपचारिकता रही है। और लगातार जिस प्रकार की बात करूं, आज जिस प्रकार का प्रदर्शन किए, इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, निश्चित रूप से हम समर्थन करते हैं। लेकिन अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए छोटी छोटी बालिकाओं को भरी दोपहरी में अगर उनका उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और देखिए मैं हाल फिलहाल की बात करूं, देखिए आज का ही दिन क्यों चुना। देखिए मैं आपको जानता हूं कि आप बहुत बड़े पत्रकार आदरणीय सोनू जी, कुछ दिन पहले लगभग 16 या 18 तारीख के आसपास उन्होंने तय किया था कि ये पद यात्रा निकालेंगे, न्याय यात्रा जिसको नाम दे रहे थे। लेकिन जैसे ही नेशनल हेराल्ड का विषय आता है उस तिथि को बदल देते हैं। देखो देखिए इनका विषय कहीं ना कहीं केवल और केवल अपने आला कमान को बचाने का है। प्रदेश हो चाहे देश में कहीं भी इनको कोई भी अगर अच्छा काम हो तो वो उनको देखते हैं जो है इनको स्वीकार नहीं होता। रही बात देखिए अगर मैं बात करूं, इनकी कद्दावर नेता है मोहम्मद अकबर जी। हाल फिलहाल की घटना की बात करता हूं, शिक्षक दिवस के 1 दिन पहले स्वर्गीय देवेंद्र ठाकुर जी आत्महत्या करते हैं और कहीं ना कहीं अपने सुसाइड नोट में ये उल्लेख करते हैं कि आदरणीय मोहम्मद अकबर जी की प्रेरणा के चलते वह कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। आज तक पार्टी ने इस विषय पर एक भी कमेंट नहीं किया, तो निश्चित रूप से दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ अपराधियों के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं, इनके कार्यकाल में अनेक घटनाएं होती थी, क्या उस पर कोई एफआईआर हुआ? बिलासपुर की 2 घटनाओं की बात करता हूं, 2 महिलाएं थे जिनका कहीं ना कहीं अगर दिसंबर 2020 में रेप की घटना होती है, वो पुलिस जो है उन पर एफआईआर दर्ज नहीं करती। जैसे हमारी सत्ता आती है जनवरी 2024 में उस पर एफआईआर भी होता है और जो आरोपी व्यक्ति है उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल भी दिया जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकाल में कोई भी अपराधी को हम जो है छोड़ नहीं रहे और निश्चित रूप से लगातार कार्रवाई हो रही है। तो लगातार देखिए हमारी जो कार्यवाही दिखाती है कि कहीं ना कहीं हम वर्तमान में सुशासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, प्रवीण जी ने सवालों की बौछार आप पर कर दी। अंशुल मिश्रा जी, जिस तरह से न्याय पथ पर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जो आपने प्रदर्शन किया है वो महज एक पीआर स्टंट है। आप अपने कर्मों को छिपाने के लिए आज ये प्रदर्शन किया, खुद को जिंदा रखने के लिए ये प्रदर्शन बीजेपी बता रही है। आदरणीय, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और शुद्ध सनातनी होने के नाते सिर्फ एक वाक्य कहना चाहता हूं। हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप ये कहते हैं कि हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। अरे देवताओं को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नारियों की पूजा करना अति अनिवार्य है, ये हमारे सनातन धर्म में लिखा है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि छोटी छोटी 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को धूप में खड़ा करके न्याय दो की तख्ती लगाकर बैठे थे। निश्चित रूप से मानवता शर्मसार होती है। मैं इस बात का समर्थन जब करूंगा जब इनके श्रीमुख पर वो बात आ जाएगी कि छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, जो 11 साल की होती है, जो 6 साल की होती है, जो बेमेतरा में रहती है, जो लोरमी में रहती है या अन्य स्थानों पर रहती है, रायपुर में रहती है, दुर्ग में रहती है, जब वह स्कूल जाती है, अपने घर से खेलने जाती है, जब उसकी लज्जा जो है शर्मसार हो जाती है, तब छत्तीसगढ़ मतारी का जो हमारा दिल है वो कहां भोंकता होगा, कहां भोंकता होगा। इस बात को थोड़ा सा इनको इंगित करने की आवश्यकता है। जब नगर का राजा
उसकी बुद्धि जब चौपट हो जाती है तो सारा कुनबा जो है उसके साथ खड़ा हो जाता है। इसी बात को लेकर आज हमने जंगी प्रदर्शन किया, धरातल की लड़ाई करी। इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं थे, उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं थे, आदरणीय प्रभारी जी उपस्थित नहीं थे। इसका मतलब इस जंगी प्रदर्शन में पूरा निगाहें बनाकर अगर कोई बैठा हुआ था तो चलती हुई सरकार का नुमाइंदा बैठा हुआ था। लेकिन मैं उस नुमाइंदे से यह पूछना चाहता हूं कि जब आपने शीर्ष के नेताओं को प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके कटघरे में खड़ा किया है तो आपको यह विषय नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में आज हालत क्या हो चुकी है, कानून की व्यवस्था क्या हो चुकी है, महिलाओं को अपराधगढ़ बना दिया है। सोनू जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं आपके ऑफिस आ रहा था, इस डिबेट में बैठने के लिए आ रहा था, तब 5 युवा आपके ऑफिस के बाहर मादक पदार्थ का प्रयोग करते हुए पाए गए, अभी पा रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ की धरा की सुंदर हालत है और राजधानी रायपुर में बैठकर मैं यह बात करता हूं। चौथी बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस परिवार के जन आदरणीय भूपेश बघेल जी उड़ीसा प्रभारी हैं, इसलिए उड़ीसा में उपस्थित थे। सचिन पायलट जी अपने निजी कर्मों की वजह से, चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वह उपस्थित नहीं हो पाए। टीएस सिंहदेव जी अपने प्रभार क्षेत्र में उपस्थित थे। जहां जिस व्यक्ति को प्रभारी बनाया जाता है वहां उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन समस्या जब पर्ची सिस्टम की आती है, जहां पर पर्ची सिस्टम चलता है, वो लोकतांत्रिक विधियों को नहीं जानती। ये किसकी बात कर रहे हैं? चाणक्य शास्त्र में एक लाइन लिखी हुई है कि जो भूत की बात करता है उसे कहीं ना कहीं भूत लग जाते हैं। आदरणीय मोदी जी भी यह कहते हैं, मोदी जी तो यह कहते हैं कि हमें अगर वर्तमान को सुरक्षित करना है तो भविष्य की बात करना होगा। लेकिन अगर तात्कालिक भूत में जाकर मैं देखूं तो 6 साल की मेरी बहन के साथ रेप हो जाता है और सरकार कांग्रेस के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है। इतनी बड़ी असंवेदनाशीलता को भूतों ने भविष्यति छत्तीसगढ़ मातारी के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। अरे छत्तीसगढ़ मातारी का इतिहास तो वो था कि मनखे एक समान। छत्तीसगढ़ मातारी का इतिहास तो वो था जहां महामाया देवी की, दंतेश्वरी देवी की पूजा होती थी। छत्तीसगढ़ मातारी का इतिहास तो माननीय वो था जैसे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ मतारी कहा जाता था, स्त्रीलिंग की संज्ञा दी जाती थी और अरपा पैरी के धान करके उनको सम्मान दिया जाता था। आपने अपराध का गढ़ बना दिया है, महिलाओं को असुरक्षित कर दिया है। प्रवीण साहू जी के घर में भी मां बहनें होंगी साहब, हमारे घर में भी हैं। प्रवीण साहू जी प्रवक्ता होने के पहले एक इंसान है, किसी के पुत्र है, किसी के भाई है। भगवान न करे उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो ये प्रवक्ता बनकर जिस भूमिका में यहां पर बैठे हुए हैं कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया और अपराधी जेल के अंदर है, क्या इस बात को वो आगे दोहरा पाएंगे या नहीं दोहरा पाएंगे? मेरी हिमाकत नहीं है, शुद्ध सनातनी होने के कारण मेरी हिमाकत नहीं है, क्योंकि एक भी बच्ची का रेप छत्तीसगढ़ शासन, न केवल छत्तीसगढ़ शासन, संपूर्ण हिंदुस्तान नहीं सहने वाला है। यह छत्तीसगढ़ की सनातनी पुरानी परंपरा है जिसे कांग्रेस आज लेते हुए आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, आपके सवालों के पॉइंटेड जवाब प्रवीण जी देंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल अजय चंद्राकर जी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ग्राफ बढ़ा है अपराध का, क्या वाकई में शांति का टापू अपराध का गढ़ बनता जा रहा है? किडनैपिंग का ग्राफ बढ़ा, महिलाओं से जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी घटनाएं तेजी से बढ़ी, लूट, हत्या, डकैती, चाकूबाजी की घटनाएं तो राजधानी में आप देख ही रहे हैं। चंद्राकर साहब, और कानून का भय हो, इसलिए वरिष्ठ नेता बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल जी इस विषय को रखे। कांग्रेस तो आज प्रदर्शन की है, लेकिन उनके प्रदर्शन के पहले बृजमोहन जी जब इसके तरफ इशारा कर रहे हैं तो सत्ता को या प्रशासन को निश्चित रूप से इसे गंभीरता से लेकर के कानून का भय और कानून का पालन यह बहुत जरूरी है। अब उसके लिए चाहिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जो सेंक्शन पोस्ट है उसको भरने के लिए भी वरिष्ठ नेता बृजमोहन जी बोल चुके हैं, तो इसे संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, लेकिन कल कोई क्षेत्रीय पार्टी भी प्रदर्शन कर सकती है। सवाल समस्या का, और हमारा तो मानना यह है सोनू जी कि सांप को पिटारे में बंद कर देने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अपराध रूपी सांप के विष के थैली को निकालना पड़ेगा। इसके लिए कानून व्यवस्था चुस्त हो और दुरुस्त हो। ये अलग अलग आयामों पर जो अपराध दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व काल में भी अपराध नहीं था, या फिर हम सतयुग की बात करें, या फिर त्रेता युग की बात करें, या द्वापर की बात करें, या आज कलयुग की बात करें। लेकिन जागरूक सरकार वो है
जो कबीरदास जी जो कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ब्रिजमोहन जी भी कह रहे हैं और आज प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस भी कह रही है, प्रदर्शन की है। इसे संज्ञान में लेकर के कंप्लीट इसमें कंसंट्रेट होकर के शाश्वत कानून व्यवस्था की बहाली अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कैसे होगी, इसके लिए आप कैसे वेल फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे? दूसरी चीज ये भी कि जो अंशुल जी ने सवाल उठाए उनका भी आप जवाब दें। देखिए, बहुत ही तेजस्वी प्रवक्ता है मेरे भाई अंशुल जी। एक बात ये कह रहे थे कि भाई जो भूतकाल की बात करते हैं उसको भूत पकड़ लेता है। चाणक्य जी का उन्होंने कोट किया। लेकिन अगर हम बात करूं तो देखिए, चाहे शास्त्रों की हम बात कर ले, देखिए ये कहा जाता है कि अगर हम भूतकाल के विषय का अध्ययन करें, वर्तमान में ऐसा काल करें जिससे कहीं ना कहीं हमारा भविष्य आगे कहीं ना कहीं समृद्ध हो। अगर ये ऐसी इनकी अगर बात को कोट करूं तो क्या हमको रामायण का अध्ययन नहीं करना चाहिए? क्या वो तो भूतकाल में घटना है, क्या हमको महाभारत की घटना का अध्ययन नहीं करना चाहिए? क्या निश्चित रूप से करना चाहिए। तो जो भूतकाल में घटनाएं घटित हुई है उससे कहीं ना कहीं हम सीख लेकर वर्तमान में ऐसा कार्य करें जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो। रही बात देखिए, जो आप न्याय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, आदरणीय सोनू जी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की, इनके कार्यकाल की आपको याद इसलिए दिला रहा हूं ताकि आप तुलना बहुत अच्छे से कर सके। रायपुर राजधानी में इनके कार्यकाल में, रायपुर राजधानी में एसपी कार्यालय के पार्किंग के नीचे 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार होता था। और आज हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था दिखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम निश्चित रूप से पारदर्शी सरकार है। ऐसी व्यवस्था को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यही मूलभूत अंतर भाजपा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल में निश्चित रूप से देखने को मिलती है। गुड़ियारी में इनके कार्यकाल में 16 साल की जो नाबालिग बालिका को एक अधेड़ व्यक्ति जो है कटार लेकर पूरे शहर में 1.5 घंटे तक घुमा रहा था। तत्काल रूप से कोई कार्रवाई नहीं होती है। निश्चित रूप से रायपुर राजधानी में यह हाल था। तो अगर आप तुलना करें तो ऐसी घटना हमारे राजधानी में या किसी प्रदेश के किसी भी स्थल पर देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए, रही बात, देखिए महत्वपूर्ण विषय जो आपने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। देखिए, आपने प्रशासनिक रूप से पूछा, देखिए उसका भी उत्तर दे रहा हूं। इनके कार्यकाल में अगर मैं बात करूं तो एसआई की भर्ती के कहीं ना कहीं परीक्षा के परिणाम आने थे। जो परीक्षा हमने ली थी, भाई इनकी सरकार आती है, इनको निश्चित रूप से नियम देखा जाए तो उसके परिणाम इनको जारी करना चाहिए थे। जैसी हमारी सरकार बनती है, हमने 1 साल के भीतर उस एसआई पर भर्ती के परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए। आज उस पर लोग चयनित भी हो चुके हैं। और वर्तमान की बात को एसआई के साथ साथ लगभग 7000 आरक्षक के पदों पर भी लगातार भर्ती की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो इनके कार्यकाल में तो पुलिस की पदों की भर्ती ही नहीं होती थी। केवल और केवल कहे तो केवल और केवल भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इनके कार्यकाल में देखने को मिलती थी। मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, तेजस्वी भाई और अंशुल मिश्रा ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन मोहम्मद अकबर जी की घटना पर क्या बताइए, क्या इनके पास उत्तर है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कुलदीप साहू इनके यूथ कांग्रेस का जिला महासचिव था कि नहीं था? भाई उनके विषय में तो इनकी मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष ने इनके यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा था कि सूरजपुर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और महासचिव के ऊपर कहीं ना कहीं पंजीकृत बहुत सारे आरोप हैं। इन्हीं के जिला अध्यक्ष ने लिखा था चिट्ठी कि इनको हटाया जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि कांग्रेसियों का साथ निश्चित रूप से अपराधियों के साथ है। कांग्रेस अगर स्पष्ट रूप से कहूं, कांग्रेसियों का हाथ अपराधियों के साथ। तो निश्चित रूप से आज तक अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती। उल्टा महत्वपूर्ण सोनू जी सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी में तो यह परिपाटी इनडायरेक्टली चलती है कि जो जितना बड़ा अपराध करेगा कांग्रेस पार्टी में उसको उतना बड़ा बड़ा पद मिलेगा। बिल्कुल, तो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पद आप देंगे अंशुल मिश्रा जी। 8 में से जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनमें से 6 कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं। ये आरोप आप पर लग रहे हैं। आरोप तो पहले यह भी लगा करता था जब कांग्रेस की सरकार थी कि कांग्रेस ने राजधानी को क्राइम कैपिटल बना दिया है। बड़ा हास्यास्पद विषय निकल कर आया जी। आज मैं कोई राजनीति करने नहीं बैठा था, मैं अपनी भावनाओं को आपके माध्यम से जनता को बताने बैठा। बिल्कुल, कि मेरी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बेटी हो सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन कितनी बड़ी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे बीजेपी के प्रवक्ता आमादा हैं। उन्होंने कहा कि आदरणीय मोहम्मद अकबर जी के ऊपर इस प्रकार का आरोप है। आज जवाब दीजिए अंशुल मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? मैं आपको खुले मंच पर यह कहना चाहता हूं कि अगर मोहम्मद अकबर जी के ऊपर इस प्रकार का आरोप है जो आपके श्रीमुख पर आया है, जो कि झूठ है, तो आपकी सरकार में बैठा हुआ तंत्र आज दिनांक तक मोहम्मद अकबर जी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारे कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर नाम प्रश्नवाचक चिन्ह किया और आप यह कहते हैं
कि वो यूथ कांग्रेस का लीडर था जिसने रेप किया था। मैं आपसे जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं, वो लीडर बाद में हो सकता था, वह नरसंहारी था अगर उसने रेप किया है। लेकिन अगर उसने रेप नहीं किया है तो इसी न्यूज चैनल के माध्यम से आपकी पूरी सरकार क्षमा मांगेगी क्या? क्योंकि आपका तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं फेलुअर है। इन्होंने कही कि ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक पाला होता है, दो पाला होता है, तीन पाला होता है। एक पाला छोटा सा आपके बीजेपी का बता देता हूं। आपके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जिनके अंदर इंसानियत है, वह कांग्रेस के समर्थक। बिल्कुल प्रवीण जी, अगर वाकई में आपको लग रहा है कि मोहम्मद अकबर आरोपी हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देते हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आदरणीय सोनू जी। इस विषय पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और इस विषय को कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं केस चल रहा है। सुन लीजिए बिल्कुल संक्षेप में उत्तर दीजिए क्योंकि समय की भी कमी है। प्रवीण जी कॉपी दिखाइए, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय। प्रवीण जी हत्या करके आपने सुसाइड काले कृत्यों को छुपाने के लिए क्या बीत रहा होगा उस व्यक्ति ने? सुसाइड क्या महिला कोर्ट सम्मान में नहीं छोड़ा कहते? यही मर जाए तो बिल्कुल अंशुल जी, प्रवीण जी, कानून व्यवस्था का गंभीर मसला है। सरकार किसी की भी हो, अपराधियों में कानून का खौफ होना चाहिए, अपराधियों पर लगाम लगना चाहिए। समय की कमी है तो आप तीनों खास चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था कटघरे में है छत्तीसगढ़ की, सड़क पर सियासी संग्राम दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस आज भी सड़क पर दिखाई दी, सियासी संग्राम आज भी सड़क पर दिखाई दिया। फिलहाल आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।